दिसंबर के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं और अब तीसरा हफ्ता शुरू होने वाला है। आधा दिसंबर जा चुका है, मतलब 2025 लगभग खत्म होने वाला है। 15 दिन के प्राइस एक्शन के बाद 2026 शुरू होने वाला है और सबके मन में अभी एक ही सवाल आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 हफ्ते से लगातार मार्केट एक नया ऑल टाइम हाई बनाने के बाद भी एक ही जगह पर घूम रही है और कभी कभी तो बड़ी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बना दे रही है। कंफ्यूजन आ जा रहा है दिमाग में, 2026 आने से पहले एक नया ऑल टाइम हाई आएगा क्या? क्रिसमस आने से पहले एक नया ऑल टाइम हाई आएगा क्या? क्या 2025 का हाई लग चुका है? क्या टॉप बन चुका है? या फिर अभी भी गेम बुल्स के फेवर में हो सकता है? क्या मार्केट यहां से पलटने वाली है? क्या टॉप लग गया है? ऐसे कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे और इन्हीं सवालों की वजह से आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ये जो 15 दिसंबर से हफ्ता शुरू हो रहा है, इस हफ्ते की तैयारी कैसे करें, कैसे क्रिसमस आने से पहले अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन करें, कैसे मार्केट के मूव को समझें। इन सारे क्वेश्चंस को आज हल करने की कोशिश करूंगा आज की वीडियो में। समझेंगे कैसे आपको मंडे ट्यूसडे वेंसडे की प्लानिंग करनी है, 15 दिसंबर की प्लानिंग कैसे करनी है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के अंदर कौन कौन से लेवल आने वाले इस हफ्ते में आपके काम आ सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जल्दी से डिस्क्लेमर पढ़िए, मैं आप लोगों को मिलता हूं चार्ट्स के साथ। शुरुआत करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट से। यहां आप देख सकते हो वीकली क्लोजिंग हो गई है और वीकली क्लोजिंग वापस से ऐसी क्लोज हो गई है कि वो इशारा कर रही है कि भाई टॉप बन सकता है अभी एक और 2025 के अंदर ही। 26 का वेट करना शायद ना पड़े। हालांकि हमारे पास अभी 2 ही हफ्ते हैं और 2 हफ्ते हो सकता है मार्केट साइडवेज बिता दे, लेकिन हमें किस तरह सोचना चाहिए ये हमें चार्ट बताएगा। तो आप देखिए एक्चुअली में है क्या यहाँ पर और इस चीज से मैं इतना खुश क्यों दिखाई दे रहा हूं। आप देखिए, मैंने आपको समझाया था मार्केट ने यहाँ पर क्या कर रहा है। मार्केट ने यहां पर फेकआउट करा है, लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास आके इस तरह का प्राइस एक्शन बनाती है कि पहले बहुत पास से टेस्ट, दूसरी बात आसपास का फेकआउट और इमीडिएट ड्रॉप नहीं आता है, तब हो सकता है मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो। याद आया? नहीं याद आया? रेगुलर वीडियो नहीं देख रहे हो ना, इसलिए याद नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, मैं याद दिला दे रहा हूं। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 2024 का और मार्केट इसके नीचे लगातार इतने टाइम से कंसोलिडेट कर रही है, जो कि एक साइन ऑफ स्ट्रेंथ होता है कि मार्केट ऊपर की तरफ एक रैपिड मोमेंटम से पहले, यानी कि तूफान से पहले की शांति आप कह सकते हैं, वो हमें यहां पर दिखाई दे रही है। आप देखेंगे मार्केट ने जो कंसोलिडेशन किया, इस कंसोलिडेशन के अंदर इस वीकली एफवीजी को अभी भी रिस्पेक्ट किया हुआ है। ध्यान दीजिए, इस वीकली एफवीजी को रिस्पेक्ट किया है और ये जो स्विंग लो बना हुआ था, स्विंग लो नहीं दिख रहा? अरे जूम आउट करो, जूम करो आपके लिए, देखो ध्यान से। यहां पर मार्केट ने इस कैंडलस्टिक के लो से लेफ्ट वाली का लो ऊपर है, इस वाली लो ऊपर है, तो ये क्या हो गया? स्विंग लो। मार्केट ने इसके नीचे विक करके कर दिया है फेक आउट और आपकी फेवरेट हैमर बना दी है भाई, और क्या लोगे? और रेजिस्टेंस पे तो आप शायद इसको कुछ और बोलते होंगे, नहीं हैंगिंग मैन बोलते होंगे चलो जो भी आप बोलते हो, बट ओवरऑल समझने वाली बात यह है कि स्विंग लो के नीचे फेक आउट हुआ है, तो मोर लाइकली बुल्स के हाथ में पूरा पूरा कंट्रोल है अभी भी। वीकली चार्ट तो हमें ये कह रहा है। चलो बहुत बढ़िया। अब देखेंगे डेली चार्ट हमें क्या कह रहा है। डेली चार्ट पे आने के साथ साथ लिपस्टिक भी लगा लेते हैं। ये लीजिए, लग गई, बहुत सारी लग गई। ये दोनों टारगेट कंप्लीट हो गए तो इन्हें हटा देते हैं। टारगेट पे टारगेट कंप्लीट हुए जा रहे हैं, इसे भी हटा देते हैं। चलो अब आप देखिए, यहां पर मार्केट ने गैप अप ओपनिंग करी, मंडे क्लोजिंग को रेस्पेक्ट करा, ऊपर की तरह मोमेंटम दिया, बहुत बढ़िया। तो मार्केट जो है ओवरऑल अभी तक बुलिश मोमेंटम बनाए हुए हैं। तो अगर हम यहां पर देखें, मंडे बेरिश, ट्यूसडे बेरिश, वेंसडे बेरिश एंड देन रिवर्सल, बहुत बढ़िया प्राइस एक्शन यहां पे अभी तक देखने को मिला है। और अगर यही मोमेंटम जारी रहा इस हफ्ते तो हो सकता है, क्रिसमस तक तो कह नहीं सकता, लेकिन न्यू ईयर तक शायद हमें मार्केट वापस से ऑल टाइम हाई के पास दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए जो प्राइस एक्शन कह रहा है वो क्या कह रहा है कि देखो प्रियांक भाई, तुमने बोला था गैप फिल करने का, तो बिल्कुल डिट्टो फिल कराया। ऊपर से नीचे आया तो बिल्कुल गैप फिल करा, ये वाला गैप फिल करा था, ये भी हमने मोमेंटम पकड़ा था कि भाई ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ गैप फिल करने के लिए थी। नीचे आया, गैप फिल करा, रिएक्शन बहुत प्यारा आया, स्वीप करा, फेक आउट करा और बहुत ही शानदार क्लोजिंग भी कर दी वीक की। तो इस वीक में तो ऑलमोस्ट सब कुछ हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ है। अब अगर मार्केट थोड़ा सा जोर लगा के इस हाई के ऊपर चली जाए मंडे को, तो मोर लाइकली ये यहां तक पहुंच जाएगा। और उसके बाद थोड़ा सा बस और जोर लगाना है और हो सकता है हमें ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल जाए। अब मुद्दे वाली बात यह है कि अगर 31 दिसंबर तक भी देखने को ना मिले तो जनवरी के पहले हफ्ते तक तो मुझे ऐसा लगता है ऑल टाइम हाई हमें देख लेना चाहिए। इनवैलिडेशन क्या रहेगा? सिंपल सा कि मार्केट अब इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। मार्केट अब अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे करेक्शन थोड़े लंबे लंबे हैं।
क्यों? क्योंकि मार्केट अब तक इसके नीचे फेक आउट कर दिया है। वीकली जो हमारा स्विंग लो था उसके नीचे भी मैंने आपको दिखाया फेक आउट कर दिया, ब्रेकआउट नहीं करा है। और मैंने आपको समझाया था कि जब तक मार्केट आपको खुद नहीं कह देती कि मैं ब्रेकआउट करके नीचे जाना चाहती हूं, तब तक आप लोग ऐसे किसी ब्रेकआउट पर विश्वास नहीं करेंगे, फेक मूव पर विश्वास नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से मंडे हमारा मूव कंटिन्यूएशन में रहना चाहिए। अभी ये वीडियो आप लोग सैटरडे को देख रहे हो, संडे को कोई अलग न्यूज आ गई, ट्रंप साहब ने फिर कोई ट्वीट कर दिया, तब तो है अलग बात। देखो वो सिनेरियो तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा भला रहता है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीक में बस इस गैप का ध्यान रखना। सोमवार मंगलवार में मार्केट जो है हरकत करते हुए आपको जो है फंसाने के लिए इस गैप को फिल करने आ सकती है और ऊपर इस तरह से जा सकती है। समझ गए? तो बस इस मोमेंटम का आप लोग ध्यान रखना कि मार्केट सोमवार या मंगलवार में कहीं इस गैप को फिल करने के लिए ना आ जाए। अदरवाइज मार्केट जो है मेरे हिसाब से ओवरऑल बुलिश ही रहनी चाहिए। तो अभी फिलहाल तो बुलिशनेस हमें चारों तरफ दिखाई दे रही है। शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे 15 दिसंबर के दिन हमारे पास कौन कौन से लेवल होने चाहिए, तो सिंपल सा है, आप लोग इस लेवल को नहीं बदलेंगे। मंडे क्लोजिंग ऐसी चिपका के रखिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। ठीक है, नीचे आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन लेवल आपको रखना है वो रखना है 25,898 या इसको मैं 900 लिख दे रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, ये आपका गैप क्लोजिंग है। ठीक है, तो 25,900 तक आप लोग करिएगा कि ठीक है भाई यहां तक जा रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले लेवल को भी आप मार्क करके रखिएगा 25,842, दैट इज मैक्सिमम। मतलब अगर इसके नीचे मार्केट जाता है फिर हमें रिस्क ही चला जाएगा। तो ये 25,842 आपके लिए क्या रहने वाला है, 25,842 आपके लिए रहेगा कि भाई ये तो एक्सट्रीम है। यहां तक आप लोग कहेंगे खुश हिसामती कोई बात नहीं, 25,900 ठीक है, और यहां पर आप एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को सपोर्ट लेने का। तो 3 की सपोर्ट लेवल आपके पास रहेंगे। ऊपर की तरफ आपको कौन कौन से लेवल रखने हैं, डेली चार्ट पर आपको जो है अब ये वाला लेवल प्रीवियस वीक क्लोजिंग का हटा देना है। ठीक है, आप चाहे प्रीवियस वीक क्लोजिंग यहां पर मार्क करके ओपनिंग अगर ऊपर नीचे होती है मंडे की तब इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इसकी नीड नहीं है। आप जो है यहां पर ये जो आपका फ्राइडे वीक क्लोजिंग है इसी को मार्क करके रखेंगे, क्योंकि ये आपके लिए इंट्राडे में काम आने वाला है। क्या आने वाला है, इंट्राडे में काम आने वाला है। प्रीवियस एटीएच का हमें अब कोई काम नहीं है, अब हमें एटीएच चाहिए। अब हमें एटीएच चाहिए, एटीएच 2 है कि नहीं। इंडिया वांट्स न्यू हाई निफ्टी 26,325.80, तो ये अब हमारे काम का है। तो ऑल टाइम हाई मैंने मार्क कर दिया। ये 26,186 आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहां पर ये गैप क्लोजिंग है, इंट्राडे में आपके ये काम आ सकती है। 15 मिनट पर चार्ट आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहां से ये एफवीजी हटा देते हैं, ये वाला लो स्वीप हटा देते हैं, और ये हमारा इंट्राडे टारगेट था इसे भी हटा देते हैं। तो आपको इंट्राडे बेसिस पर इस तरह का चार्ट दिखाई देगा। आपके लिए 3 मुख्य सपोर्ट लेवल है और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है और फिर आपका ऑल टाइम हाई है। ठीक है, ये हमारी प्लानिंग रहने वाली है मंडे की निफ्टी 50 को लेकर। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था, अभी भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं। बैंक निफ्टी मुझे जो है थोड़ा सा धोखा देते हुए, पता नहीं क्यों मुझे जो है जो गड़बड़ी दिखाई दे रही है वो इसी में दिखाई दे रही है। ये इस एफवीजी का पीछा नहीं छोड़ रही, 59,524, 59,166, इसने इसकी कहानी जो पड़ी हुई है वो समझ नहीं आ रही। ऊपर की तरफ पहले ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं, अगर निफ्टी वाली प्लानिंग हमारी काम कर गई तो बैंक निफ्टी इस तरह से ऊपर की तरफ जा सकती है। अगर आप यहां देखेंगे तो इसने जो है ऊपर की तरफ वापस इस वाले जो हाई था, इस वाले हाई के नीचे फेक आउट ही दिया है। तो बैंक निफ्टी अभी भी कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ सकती है और वापस इस गैप को क्लोज करने के लिए तो यहां पर या फिर 59,166। तो मैं इसमें कोई नया लेवल ऐड नहीं करना चाहूंगा, इन दोनों ही लेवल के बीच में फिलहाल प्लान करके रखूंगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है तो फिर हम ये प्लान और इसके बाद सीधा एटीएच, और अगर मार्केट इसके नीचे जाती है तो सिंपली हमारा ये प्लान। तो बैंक निफ्टी के अंदर कोई खास चेंज हमारा नहीं है। मंडे ओपनिंग के साथ आप प्रीवियस वीक क्लोजिंग या फ्राइडे क्लोजिंग को मार्क कर लीजिएगा। अगर गैप अप गैप डाउन ज्यादा है, अगर गैप अप गैप डाउन कम है तो उसे मार्क करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये हमारे बैंक निफ्टी के खास लेवल रहने वाले हैं, आपके सामने चार्ट पर है। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स के अंदर भी डेली और वीकली चार्ट बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आप वीकली चार्ट देखेंगे तो इसके अंदर तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आप देखेंगे सिंपली वही मार्केट जो है अपना ऑल टाइम हाई के नीचे यही 3 कैंडल स्टिक एक तरह की, और ये एफवीजी टेस्टेड और स्विंग लो फेक आउट। तो वीकली चार्ट बिल्कुल निफ्टी 50 की तरह का है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। डेली चार्ट पर भी अगर हम देखें बहुत प्यारा नीचे से फेक आउट किया है। फेक आउट के बाद ये जो हाई बना हुआ था यहां पर देखिए, ये स्विंग हाई बना था, ये भी जो है हमारा ब्रेकआउट हो गया है। तो इसका मतलब सेंसेक्स के अंदर भी बुलिश मोमेंटम रहने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। ठीक है, बात करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर हमारे कौन कौन से लेवल जो है काम आ सकते हैं और कौन कौन से लेवल अब हम हटा सकते हैं। इसके अंदर डेली एफवीजी लेवल को मैं नहीं हटा रहा हूं, दैट इज 85,473,
तो ये हमारा सेम लेवल रहेगा ऊपर की तरफ। 85,110 को मैं हटा दे रहा हूं, ये अब हमारे इतने काम का नहीं है। इसके जगह पर आप लोग जो है, जो ये क्लोजिंग का गैप छूटा था, जो मैंने ओपनिंग गैप आपको निफ्टी 50 में भी मार्क करने के लिए बोला, इस वाले गैप को हम लोग मार्क करेंगे। यहां पर गैप क्लोजिंग हो रही है, तो यहां तक आप प्राइस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि घूमते फिरते किसी वक्त पर आ जाए, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल आप नहीं चाहेंगे मार्केट 84,478 के नीचे जाए, तो आपके पास सेंसेक्स के अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस हैं वो बहुत ही क्लीन आपको दिखाई दे रहे हैं। सिंपल सा है, आप इसके अंदर भी प्रीवियस एटीएच की जगह पर अब एटीएच मार्क कर सकते हैं, जो कि है 85, 86, 159, 159.02। ये हमारा जो ऑल टाइम हाई है, इसको मैंने मार्क कर दिया। ऊपर की तरफ अब आप इसको मार्क करके रख सकते हैं। अगर मंडे या ट्यूसडे में आपको कोई इंट्राडे टारगेट चाहिए होगा, तो आप आराम से इस वाले लेवल को 85,761 को अपना इंट्राडे टारगेट कंसीडर कर सकते हैं। ये मेन लेवल है जिनको मैं जो है सेंसेक्स के ऊपर रखने वाला हूं। तो निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। अब जो सवाल था कि 2025 खत्म होने तक क्या नया ऑल टाइम हाई आएगा, तो देखो चांसेस काफी ज्यादा हैं। वीकली चार्ट सपोर्ट कर रहा है, तो अगर मार्केट जो इस वाले वीक का लो है उसे होल्ड करता है अगले 5 दिन, तो मोर लाइकली हम लोग क्रिसमस के आसपास, क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में हो सकता है नया ऑल टाइम हाई देखें। इसी के साथ बाकी सारी अपडेट्स आप लोगों को मेरे YouTube लाइव में तो मिल ही रही है, तो YouTube लाइव देखना बिल्कुल भी मत भूलें, है ना। और ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। और सेबी RA/NISM सर्टिफिकेशन आपको किसी भी अश्योर्ड रिटर्न या प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। इंपर्सनेशन से बचिए। मुझे किसी भी सोशल मीडिया पर फॉलो करने के लिए लिंक केवल और केवल डिस्क्रिप्शन पर ही ले। और एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज के अंदर इस हफ्ते आ रही है खतरनाक वीडियो, एपिसोड नंबर 23। आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे, हो सकता है वीडियो रिलीज हो चुकी हो, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हो सकता है वीडियो रिलीज ना हो, लेकिन आज कमिंग होने वाली है, तो जल्दी से जाके वो वाली वीडियो भी आप लोग जरूर देख लेना। अगर नहीं देखी है तो थोड़े घंटे में आने वाली होगी, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं। शनिवार को शाम में वो वीडियो आ जाएगी, तो अब जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने सिखाया है किस तरह से स्मार्ट मनी आपको ट्रैप करती है, तो आपको देख के बहुत मजा आने वाला है। इस वीडियो में कोई बात रह गई हो, जो चीज आपको लगता है मुझे डेली मार्केट में इंक्लूड करना चाहिए, या फिर आप लोग कोई और बात मुझे बताना चाहते हैं, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।